शंकर भगवान की आराधना बृहस्पति भगवान ने काशी में करी। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतेश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर आ जाना कि इन बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव, जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना करी है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना। एक शिवलिंग का निर्माण करा, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे। और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति, तुमको क्या चाहिए? कुछ नहीं, केवल आपका भजन। नाम रख दिया, तुम्हारा नाम बृहस्पति रहेगा। बृहस्पति भगवान का एक नाम बृहस्पति भी रख दिया और तुम साधारण नहीं रहोगे। तुमने मेरी आराधना करी है तो देवताओं के गुरु बनकर विराजमान होगे। अब अभी तक 2 भार इंद्र के पास में थे। बहुत ध्यान देकर समझना ये नवग्रह कथा को। 2 भार थे इंद्र के पास। इंद्र देवताओं के गुरु भी बनकर बैठे थे, देवगुरु बृहस्पति की जगह पूर्व में इंद्र ही देवगुरु का पद संभाल रहे और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। कौन कौन से पद थे? जम के बोलो जरा। पहला पद देवराज इंद्र का, दूसरा पद देवगुरु, देवगुरु का पद भी इंद्र के पास में था और देवराज का पद भी इंद्र के पास में था। ये 2 पद जब होता है साधारण भाषा में आप ले लीजिए, किसी के पास में अध्यक्ष का पद भी है, किसी के पास में और कहीं का पद भी है, 2-3 पद उसके पास में विराजमान है, तो उसके पास में 2-3 पद अगर विराजमान है तो फिर उससे अगर एक पद ले लिया जाता है तो उसको अहंकार आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि बताओ अभी तक तो मुझे पूछा जा रहा था, अब तुम तो वो पद पे भी जान दो। जैसे तुम किसी कुर्सी पर बैठे हो, कथा सुन रहे हो और इतने में कोई रिश्तेदार बाहेती जी का आ गया और तुम बढ़िया आराम से बैठे थे और बैठे बैठे इतने में बाहेती परिवार से कोई आया और उसने तुमको उठाया, प्लीज थोड़ा सा, और तुम्हें उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया और उन्होंने अपने वाले को कुर्सी पर बिठा दिया। अब बोलो, जो उठा, जिसको उठाया था उसका भगोने जैसा मुंडा हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो तो। अपन दूर कथा नहीं जाते, कथा अपन अपने ऊपर लेके चलो कि अपन कैसे समझें इस कथा को। बहुत अगर गहन तत्व की कथा सुनेंगे तो समझ में आएगी नहीं। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुछ दी, ऊपर से निकल गई और मालूम पड़े थोड़ी देर बाद माताएं कुर्सी पे बैठी बैठी। अब फिर तो अपन तो अपने पर लेकर चलो ना कि जैसे कोई, आप कुर्सी पर बैठ गए और इतने में इनके रिश्तेदार कोई आए और आने पर उन्होंने कहा दिया तुम यहाँ से उठो, दूसरी जगह जाके बैठो। इतने में तुमको बुरा लग गया, बुरा लगा, मुंह भगोने जैसा हो गया, गुस्सा आ गया। उसी तरह इंद्र के पास में 2 सत्ता थी, एक देवराज इंद्र थे और दूसरे गुरु का पद भी इंद्र के पास में था। देवताओं के गुरु बनकर इंद्र घूम रहे थे, पर अब उल्टा हो गया। शंकर भगवान ने बृहस्पति महाराज को देवगुरु बना दिया। अब जैसे देवगुरु बनाया तो इनका इंद्रदेव का मुंह, अरे बोलो तो तुम, भगोड़ ऐसा हो गया, कुर्सी उतरी कि मुंह भगोड़ा उड़ा।
अब इनका मुंह भगोने जैसा हो गया तो गुस्सा तो गुस्सा। इतने में इंद्र ने, बृहस्पति महाराज देव गुरु बन गए, इंद्र सिंहासन पर बैठे थे, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहीं से देव गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। बृहस्पति महाराज जैसे ही आए तो इंद्र तो सिंहासन पर बैठकर पूरा अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उनको देव गुरु बृहस्पति से मतलब ही नहीं था। कोई स्थान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं, कोई आदर नहीं। जिसको घर के बड़े बुजुर्ग सम्मान देते हैं, घर के बच्चों का भी फर्ज है कि उसका सम्मान बच्चे करें। सही है कि गलत है? घर के बुजुर्ग उसको सम्मान दे रहे हैं ना, घर के बड़े उसका सम्मान कर रहे हैं ना, तो घर के बच्चे कहते हैं नहीं, वो तो हमारे लिए गलत सोचता है, हमेशा हमारे लिए अपशब्द बोलता है, हमेशा आड़ा टेढ़ा बोलता है। तो घर के बुजुर्ग कहते हैं तुम्हें क्या करना है, जब हम सम्मान दे रहे हैं तो तुम भी दो, हम आदर कर रहे हैं तो तुम भी करो। पर नहीं महाराज, आदर आप भी करो, सम्मान आप भी करो, पर वो आदर, वो सम्मान बहुत मुश्किल। अब जब बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से उठकर चले गए, बोले नहीं। जो समझदार होता है वो तुरंत कह देता है कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूं। कोई मुख पर क्रोध नहीं, कोई चिड़चिड़ प्रवृत्ति नहीं, कोई अपशब्द नहीं। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे आप। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिसाब बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलटकर गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया। और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूं तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, बस तुझसे निवेदन है कि केवल तेरे दरबार के अलावा किसी दूसरी जगह पर मुझे झुकने मत देना, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू मुझे अपना समझता है, झुकने नहीं दे सकता तो फिर रोने भी नहीं देगा, ये मेरा विश्वास कहता है। तू रोने भी नहीं देगा। एक पत्र में कहा है, देखिए, मीना सोनी हैदराबाद से हैं,
महाराष्ट्र लातूर की है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ बहन। हर हर महादेव। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर 2022 से जनवरी के महीने से सुनना प्रारंभ किया है। मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, फिर मैंने शिव मंदिर जाना चालू किया। बाबा एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैं जॉब करती थी, इसलिए मुझे हर रोज मंदिर जाना नहीं होता। बहन, आपने अपने हृदय की बात इस पत्र के माध्यम से लिखी है। जो आप करते हो वो आपने लिखा है, उसके लिए धन्यवाद है आपको। मैं जॉब करती थी इसलिए रोज मंदिर जाना नहीं होता था। लिखने वाले लिख रहे थे कि मैं रोज जाते, पर आपने लिखा मैं जॉब करती इसलिए मंदिर रोज जाना नहीं होता। मेरी बच्ची की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, उसके पेट में दर्द रहता था। अनेकों बार डॉक्टर को दिखाया, फिर बेलपत्र खिलाना चालू किया और उसकी तबीयत अच्छी हो गई। और मैं पिछले 9 महीनों से हमारा परिवार पूरा बिखर गया था। मेरे पति मेरे साथ नहीं रहते थे, हम अलग रहते थे। लेकिन बाबा की कृपा से उनसे विनती करी लोटा भर जल चढ़ाकर, आज फिर मेरा परिवार पूरा 9 महीने के बाद एक हो गया है और हम दोनों पति पत्नी बाबा को नमन करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद दीदी आपको। हर हर महादेव। अब आप एक हो गए हैं, मेरा शिव भी एक होकर रहे और आपको भी एक रहे और आप आनंद के साथ रहे, यही बाबा से निवेदन है। हर हर। शिव कृपा इसी को कहते हैं। बैठिए बहन। हर हर। शिव से विनती, निवेदन, अर्चना, आराधना। एक पत्र और पढ़ दूं, इसके बाद मैं फिर आगे चलूं। पत्र बहुत सारे हैं अभी और इधर भी रखे हैं, पर जो हाथ में आ गए वो पढ़। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। कहीं बैठे हैं राम सागर जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। मैं राम सागर तिवारी गोरखपुर से हूं, हैदराबाद में रहता हूं। मैं आपकी कथा टीवी पर सुन रहा था। आपका प्रश्न करना चाहता था। भोले बाबा की कृपा से आपका दर्शन हो गया। गुरुजी, आपने जो बेलपत्री का उपाय बताया था वो मैं करना चालू किया। बाबा की कृपा से मेरा शुगर नॉर्मल हो गया। कोई दवाई नहीं लिया था। गुरुजी, मेरा बाबा से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा 10वीं में है, वो भी बाबा की कृपा से आपकी भक्ति में और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। अब शुगर ठीक है आपकी? शुगर लेवल में है? बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे, विराजमान होइए। हर हर महादेव। बैठिए बैठिए बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा, शंकर की दया। शिव करुणा सागर है, कृपा सागर। महाराज बाबा बाबा है। बाबा शिव की कृपा है, शंकर के दान। मेरे शंभु, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे दयालु, नित्य प्रति लीला करने वाले, नित्य प्रति आनंद करने वाले। और ऐसी कृपा शिव की बनी हो। महाराज बृहस्पति महाराज आए। देवराज इंद्र उनको देखकर ना उठे हैं ना सम्मान दिया है। आदर नहीं कर, सत्कार नहीं कर। पद की एक गनीमा होती है। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, आदर करने में पीछे मत हटो। सम्मान करने में, सत्कार करने में, आदर करने में कभी पीछे मत हटो। जितना बन सके सबका आदर करो, सबका सम्मान करो।
हम तो इस व्यासपीठ से उनको भी नमन करते हैं, उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हम उनके भी चरणों को नमन करते हैं जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हिंदू को जगाने का, सनातनियों को जगाने का जो काम करते हैं, ये व्यासपीठ से मैं उनको नमन करता हूं कि आप अगर बड़े रूप में कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने मोबाइल के माध्यम से तो सनातनों को जगा रहे हैं। इतना भी बहुत है। जाग जाएं बस एक बार अगर जाग गए तो जीवन की सार्थकता अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। आप समझो एक लोटा जल का महत्व कितना होता है, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप का फल कितना होता है। ये पत्र में अभी जो पत्र पढ़े उसमें देखो एक बहन ने लिखा है, मीना शंकर लाल सिकंदराबाद से कहीं बैठे हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम मोबाइल यूट्यूब पर कथा सुनते हैं। 21 फरवरी को हम अपनी सहेली के साथ खरीदारी करने बाजार जा रहे थे। ऑटो के वापिस आ रहे थे, रास्ते में ऑटो का एक्सीडेंट हो गया और हम लोग ऑटो से नीचे गिरने से बच गए। लेकिन हम दोनों के घुटने में, हाथ में, कलाई में अंदरूनी चोट बहुत आई। घर पहुंचकर हम दोनों को बहुत दर्द रहा। रात में मुझे थोड़ा बुखार भी आया, हमने दवाई भी ली, गोली भी खाई, पर शरीर में, हड्डियों में तकलीफ रही। तभी शिव महापुराण की कथा में रुद्राक्ष के जल का वर्णन आपने करा था। वो रुद्राक्ष के जल का वर्णन हमने उस पानी को पिया, लिया। सीहोर से भी जल रुद्राक्ष को बुलवाने वाले थे पर योग नहीं बन पाया, और जो रुद्राक्ष उनके पास में थे उसका स्मरण किया। बाबा की कृपा से हम शीघ्र बाबा की दया से ठीक हुए। यही शिव को धन्यवाद देना है। विराजो बहन, हर हर महादेव। बैठिए। एक पत्र और बड़े भाव से किसी ने लिखा है, दीपक जी कांसठ, श्री क्षेत्र पंढरपुर महाराष्ट्र से आए हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। आपके चरणों को नमन करते हैं क्योंकि आप पंढरपुर से आए हैं, जहां पर पूरी दुनिया में मेरे देवाधिदेव महादेव का एक ही मंदिर है। जहां पर भगवान विष्णु के सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर की भूमि है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में केवल एक मंदिर है भगवान नारायण का, जहां पर भगवान नारायण पांडुरंगा हरि विठल के सिर पर शिवलिंग है। वो पूरी दुनिया में एक ही है, पंढरपुर में। विठल पांडुरंगा।
लॉकडाउन से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। सारे भगवान ने दुख हमारे समाप्त कर दिए, यही निवेदन कर कर बाबा को धोख लगाने के लिए आए हैं। मुझे गर्व होता है जब कोई बोलता है कि ये तो सीहोर वाले महाराज के पागल खाने का पागल है, तो हमको बड़ा आनंद होता है कि हम भी शंकर के भक्त तो हुए, शिव की उपासना करी है। बहुत बहुत आनंद। मुझे महादेव से इतना कहना है कि भगवान खूब भंडार भर दे और एक बार चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान विठल नाथ जी को शिव महापुराण की कथा सुना दे, यही मेरी विनती है। कासट जी, दिल तो हमारा भी वहीं लगा हुआ है, बस कमर पे से हाथ हटाकर एक बार इशारा कर दें, तुरंत पहुंच जाएंगे। प्रयास पूरा करेंगे। हमारा भी मन है कि जिस धरा पर हरिविठल शंकर भगवान को शिवलिंग सिर पर रखे हुए हैं, शिवलिंग के चक्कर में ही रुक्मणी जी को दूर कर दिया है। शंकर भगवान ने नंदी को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। ऐसे हरि विठल को एक बार शिव महापुराण की कथा तो सुनाने का दिल हमारा भी है, मन है। प्रयास पूरा करेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा। चंद्रभागा नदी के तट पर 7 दिन का डेरा वहीं डालेंगे और आनंद से देवाधिदेव महादेव को कथा पंढरपुर की धरा पर सुनाए। पर इतने सारे कार्यकर्ता हमारे पास में नहीं कि हम संभालें इतना बड़ा बड़ा आयोजन। टेंट हम लगा दें बाबा भोलेनाथ की कृपा से, माइक सिस्टम हम लगा दें भोलेनाथ जी की कृपा से, पर इतने लोगों को रुकाना और भोजन भी देवाधिदेव महादेव करा देगा और रुकाने की व्यवस्था जो पंडाल लगेगा उसमें करा देंगे। पर वीआईपी कोई व्यवस्था बाबा देवाधिदेव महादेव ना करे, पर भूखा कोई ना सोएगा, ये देवाधिदेव महादेव की कृपा रहेगी, ऐसा विश्वास कर कर संभालना पंढरपुर वालों को पड़ेगा। प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी, अगर बाबा चाहेगा तो वहां पर भी कोई भगत तैयार हो गए तो पहुंच जाएंगे। हर हर महा शिव कृपा है उस ओघड़ दानी की तरह, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये शिव कृपा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज सिंहासन पर बैठे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, पर बृहस्पति महाराज का सम्मान नहीं करा। बृहस्पति बाबा चल दिए। भगवान को धन्यवाद देना कि अगर अपमान भी हो जाए तो कहना मेरा हिसाब पूरा हो गया। क्रोध मत करना, गुस्सा नहीं करना है, हिसाब बराबर हो गया। बराबर चले। महाराज चलते चलते बृहस्पति बाबा देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी ने पूछा, आप तो देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हो, तुम्हें तो सिंहासन पर बैठना था जहां इंद्र की सभा हो रही है, और इंद्र की सभा वाले स्थान पर एक देवगुरु बृहस्पति का पद अलग रखा जाता है, एक सोफा एक सिंहासन अलग रखा जाता है, तो तुम्हें तो वहां बैठना था। फिर तुम यहां कैसे? कहा इंद्र ने ध्यान नहीं दिया। जब मैं गया था तो सारे स्थान भरे हुए थे, कोई स्थान खाली नहीं था। किसी को कष्ट देना ये ठीक नहीं है, इसलिए मैं वापिस आ गया। शिव जी ने ध्यान लगाकर देखा, क्या देखते हैं भोलेनाथ, इंद्र ने बृहस्पति महाराज को देख लिया था, उसके बाद भी खड़े नहीं हुआ, आदर नहीं करा, सम्मान नहीं करा। तब समझ गए कि जरूर इंद्र ने ये सब जानकर कर करा है, जानकर कर।
जैसे कमल का पुष्प ना मिलने पर कमल गट्टे का जल शंकर को समर्पित कर देने से, भगवान शिव को जल समर्पित कर देने से शरीर का रोग समाप्त होकर शरीर में नूतन ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी तरह शंकर भगवान ने देखा बृहस्पति को, तो भगवान शंकर ने कह दिया, हे बृहस्पति देव, जो कमल का पुष्प पड़ा हुआ है मेरे पास में, इस कमल के पुष्प को लेकर जाइए और आप अपने अंगिरा बाबा के भवन में प्रवेश कर जाइए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो जो बच्चा शरीर से रोगीला ज्यादा होता है या रोग उसको घेरे रहता है, तो मुट्ठी भर ज्वार का दाना उस बच्चे के हाथ में पस भरकर वो ज्वार का दान करवा दिया जाता है। जैसे यदि आप लोगों ने शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा सुनी हो, या माहेश्वरी समाज मुंबई द्वारा अंधेरी में हुई स्कंद पुराण माहेश्वरी समाज द्वारा जो हुई थी, अगर वो श्रवण करिए तो उसमें बताया गया कि कुछ चीजों के दान ऐसे होते हैं जिन दान को करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। और वो दान बहुत सारा धन का या वैभव का दान नहीं है। हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ज्वार का दान करने से रोग से मुक्ति होती है, रोग से मुक्त होता है, उसी तरह आप चिंता मत करो बृहस्पति देव, अब आप जाइए, इंद्र को इसका भोग भोगना पड़ेगा। जब बृहस्पति महाराज चले गए और भगवान शंकर ने कहा दिया, बृहस्पति महाराज अब आप जाना मती, उस देव गुरु के सिंहासन पर आप मत बैठना, आप रखो। बृहस्पति महाराज वापिस आ गए। इंद्र को लगा बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, बृहस्पति महाराज को बुलाने गए, नहीं आए। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्हें विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। कौन थे ये विश्वरूपा? इंद्र के भाई, दिति की संतान, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया। अब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, बैठ गए। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, एक मुख से भाग ग्रहण करना, दूसरे मुख से सोमपान करना, तीसरे मुख से राक्षसों को भाग देना। इंद्र को क्रोध आ गया, क्योंकि जब व्यक्ति पद पर, प्रतिष्ठा पर आगे बढ़ता चले जाता है, उसका जब बहुत जगह पर मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती रहती है, तो उसको थोड़ी सी बात में क्रोध आ जाता है, थोड़ी सी बात। और जरा जरा सी बात में अगर क्रोध आ रहा है तो समझ लो ये बहुत बहुत प्रतिष्ठा इसको ज्यादा मिल गई थी, सम्मान ज्यादा मिल गया था, आदर ज्यादा मिल गया था, अहंकार सम्मुख में आकर खड़ा हो गया। भाई मंदिर जाने से क्या मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अहंकार जो सिर में भरा रहता है, जब भगवान के चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, हमारा ये मटका अहंकार का जो खोपड़िया में भरा हुआ है, सिर में भरा हुआ है, वो अहंकार का पूरा मटका देवाधिदेव महादेव के सामने खाली हो जाता है, अभिमान वहां लुढ़क जाता है। इसीलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी कहते तुम वो दो जो तुम्हारा खुद का है। अब तुम्हारा खुद का क्या है? शरीर क्या तुम्हारा है? ये तो माता पिता का दिया हुआ है, ध्यान देना। कपड़े तुम्हारे हैं, जन्म लिया था तो नग्न पैदा हुए थे। आभूषण तुम्हारा है, सब पूर्वजों से मिला है। वैभव तुम्हारा है? नहीं। मनुष्य का अपना कुछ है तो व्यक्ति का अहंकार खुद का है। शंकर भगवान कहते हैं जो तुम्हारा खुद का है वो मुझे दो, और व्यक्ति का अहंकार खुद का होता है। इसलिए मंदिर जब जाओ,
कथा में जब जाओ तो अहंकार लेकर मत जाना, जाना तो अपना अहंकार भगवान को समर्पित कर कर आना कि मुझे यह अभिमान नहीं रखना प्रभु, यह अहंकार आप रख लीजिए, यह अभिमान मुझे नहीं चाहिए। इस अहंकार का मैं क्या करूंगा? क्या करना मुझे इस अभिमान का? अरे तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबा ने जो दिया वो कम ना दिया। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया, चले गए, विश्वरूपा जी को गुरु बना दिया, इंद्र को क्रोध आ गया, तलवार लेकर इंद्र गया और बृहस्पति यहाँ जिस पद पर विश्वरूपा जी को बिठाया था देव गुरु बनाकर, उन देव गुरु विश्वरूपा जी का सिर काट दिया और सिर कटा, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी, इंद्र ने विचार करा करूं क्या इस ब्राह्मण हत्या का, क्योंकि मेरे हाथ से ब्राह्मण मरा है। सब कुछ करो पर घर में प्रतिदिन हत्या मत करो। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें प्रतिदिन हत्या ना होती। वो गोली से नहीं होती है, कैसे होती है? जम के बोलो जरा, बोली से होती है। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में प्रतिदिन हत्या नहीं होती हो, बस अंतर एक है, गोली से हत्या होती है तो शरीर मर जाता है, बोली से हत्या होती है तो यह आत्मा मर जाती है, जिसने बोला उसके प्रति समाप्त हो जाती है। नहीं बनता ज्यादा काम, कम कर लो। नहीं बनता किसी से व्यवहार, थोड़ा कम कर लो। पर निवेदन है, ऐसा शब्द ना बोलिएगा जिससे किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, और उसके दिल को चोट पहुंची तो वो देवाधिदेव महादेव को चोट पहुंची। शब्द अच्छे बोलो। एक बात कहें हैदराबाद वालों, जीजियों, कोई कमी नहीं किसी के घर में, दो रोटी सब प्रेम से खा रहे हैं, खूब आनंद से जिंदगी जी रहे हैं। किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हो, किसी के यहाँ कोई कमी नहीं है। कमी अगर एक है तो वो वाणी की कमी है। मीठा बोलना चालू कर दो, जिंदगी का सारा सुख अपने आप प्राप्त हो। मीठा, ये शुगर की जो बीमारी हो रही है ना, ये तुम्हारे मीठे नी बोलने से हो रही है। पहले के समय में जितना तो मीठा तुम नहीं खाते, उतना पहले के समय के लोग मीठा खाते थे। जी हाँ, जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, ईमानदारी से बोलो माताओं, पहले के लोग इतनी खिचड़ी, उसमें 2 कटोरी घी, और जितने लोग मारवाड़ के बैठे हो, राजस्थान के बैठे हो, जरा हाथ उठा ना, मारवाड़ी जितने बैठे हो राजस्थान के, अगर मारवाड़ी, अरे सभी हो क्या, रखो, मारवाड़ी अगर बैठे हैं तो वहां तो घी का पीपा संक्रांति पर साथ में रखते थे, और खिचड़ी बनती थी और थालियों में घी मिला के और गुड़ शक्कर मिला मिला के जो सट्टा मार मार खाते, सारा की सारा एक पीपा घी तो यूं निपटा जाते। आज के समय में ऑयली नहीं, शुगर नहीं, कितना कमा रहे,
केवल ककड़ी खा रहा है, केवल ककड़ी। शुगर की बीमारी कहां से आई? तुम्हारे पास से आई है शुगर की बीमारी। कहीं पहले के लोग भी घी खाते थे, पहले के लोग भी शक्कर खाते थे, पहले के लोग भी गुड़ खाते थे। पहले किसी को शुगर होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के। किसी को इंसुलिन लगती थी क्या? नहीं। शुगर की कोई जांच करता था क्या? नहीं। खूब जीते थे 90 साल 100 साल, तो डोकरी का बाल ही सफेद नहीं होता था, इतनी जोरदार। और पूरा के पूरा पान बिना सुपारी फेंके डोकरिया निपटा जाती थी पूरा। कहां गई थी शुगर? कहां गया था बीपी? कहां गया? कहीं नहीं थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग जितना मीठा खाते थे उससे दुगना मीठा अपनी वाणी से बोलते थे। क्योंकि मीठा जो खाया है उसको डोनेट करो, निकालो। जब मीठा देते रहोगे तो शुगर अंदर शरीर में लेवल में रहेगी। अपनी जीवान से मीठा बोलना चालू कर दो, शुगर लेवल में आ जाएगी। तुम थोड़े दिन बोल कर तो देखो, तुम भी प्रसन्न। क्योंकि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी होती कैसे? टेंशन से। क्योंकि किसी ने कुछ बोला और तुम अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर घुटते गए घुटते गए घुटते गए घुटते गए, तो शुगर बीपी हो गया। लेवल बराबर करो, मीठा बोलना चालू करो। जैसे ही मीठा बोलना चालू करोगे, परिवार के लोग तुम्हें पूछने लगेंगे, हमारे काका जी इतना बढ़िया बोलते, हमारी काकी जी इतना बढ़िया बोले, हमारी चाची जी बहुत बढ़िया, हमारे नाना जी बहुत बढ़िया, हमारी भाभी बहुत बढ़िया। जैसे ही मीठा बोलना चालू करें, शुगर बीपी सब लेवल में आना चालू हो जाए। बोलना तो चालू करो, सुधरोगे। क्या विचार है? कब से? अरे जम के तो बोलो, आज से पक्का है। नियम ले लो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कितना ही कुछ भी बोले, अपन खजूर वाली चोटी बना के चक कर रहे हो। क्या करना उसमें? छोटी सी जिंदगी है, कब चले जाएंगे पता नहीं है। मुस्कुरा कर जियो, मुस्कुरा कर। बहू अब शब्द बोल रही है, उसको बुलाओ, राइनोन लाओ, 7 बार उतारो। गजब की है ये तू। भगवान को धन्यवाद दूं कि तू मुझे मिली और मैं तुझे। बहू भी कहेगी डुकरिया पागल हो गई। कह देना सीहोर वाले महाराज की शिव महापुराण की कथा से, पागल खाने के रहने वाले पागल ही हो जाते। क्या कहना? सांस रूठ जाए, बहुओं से निवेदन है, एक आंख में काजल लगा, एक की गायब कर जा। और डुकरिया के पास पहुंच जा पल्लू वल्लू लेके। रोज भले पल्लू नहीं ले तो आज ले ले इतना, और इतना पल्लू लेके अम्मा के पांव पड़ ले। अम्मा भी मन में सोचेगी पागल वागल तो नहीं हो गई, हवा मवा तो नहीं लग गई कहीं की, कैसी हो गई पता। एक आंख में काजल लगाई, एक आंख का गाया, पल्लू इतना करी आई। सास के चेहरे पर प्रसन्नता आ जाएगी। कितनी छोटी सी जिंदगी है साहब, इसको खुश होकर जी लो, फिर मिले ना मिले फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जी, अपने जीवन को। पति कमाता है, घर में लाकर देता है। उसको अगर तुम समय पर जब वो आया और माँ का और पत्नी का चेहरा अगर प्रसन्न नहीं दिखता ना, तो वो करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल के बराबर है साहब। करोड़ों की कमाई उसके लिए धूल है। जब वो आए ऑफिस से, दुकान से, ऑफिस से, व्यापार से, तुम माँ का चेहरा और पत्नी का चेहरा प्रसन्न दिखता है, तो 2 रोटी वो भी ज्यादा खाता है और खाकर कहता है आज आनंद आ गया। नहीं तो तुम चाहे मीन मीन चाउमीन खिला दो, चाहे छम्मक लड्डू खिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़े। अब तुम उससे कहो कि डोसा खा लो, वो के कई डोसा खाऊं, मेरा तो खुद डोसा बन गया, कई डोसा खा। प्रेम से अब
विश्वरूपा जी का सिर कट गया, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र ब्राह्मण हत्या के कारण बस कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए देवऋषि नारद के कहने पर। और देवऋषि नारद ने कहा कहां जाकर छुपोगे, कमल की डंडी के अंदर कब तक छुपे रहोगे, ब्राह्मण हत्या है, कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। हम भी संकल्प लें कि हमारी वाणी से किसी की हत्या नहीं हो, हमारे शब्द से किसी की हत्या नहीं। निंदा करने वाला निंदा करता रहे, बुराई करने वाला बुराई करता रहे, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कहता रहे। क्यों? किसी ने हमसे पूछा, गुरुजी आज चारों तरफ एक ही बात है कि इस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, उस मंदिर पर उसने कब्जा कर लिया, आप कुछ नहीं कहोगे? हमने कहा हम तो एक ही बात कहते हैं, अगर तुम प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम बनाए होते तो तुम्हारे मंदिर पर किसी ने कब्जा नहीं करा होता। और एक ही कार्य करना है हमको कि प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाने का नियम बनाना है। प्रतिदिन शिव मंदिर में जाइए, उसका गुणगान करिए, उसका भजन करिए। धीरे धीरे मंदिर में पहले लोग जाते थे, घंटी बजाते थे, आरती करते थे। आज के जमाने में तो किसी के पास समय नहीं है, अकेला पंडित जी आरती करता है, मशीन लगा दी, उसमें नगाड़ा ढोल धमाका बज जाता है। और चलो तो चलो, कई कई मंदिरों में तो मशीन से ही आरती होने लगी, नगाड़ा भी मशीन बजाए, आरती भी मशीन करे। तो भगवान ने भी सोच लिया ठीक है, तुझे भी मशीन पे रख के ही निपटाऊंगा। वेंटिलेटर पे पड़ा पड़ा निपट गया, मशीन पर। पहले जन्म भी सस्ता था, मृत्यु भी सस्ती थी। ना जन्म का पैसा लगता था, ना मौत का पैसा लगता था। जन्म भी सस्ता था और मृत्यु भी सस्ती थी। माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता था घर के अंदर, और अंतिम समय में मृत्यु भी कब आ जाती थी, लोग चले जाते थे। आज के जमाने में जन्म भी महंगा हो गया और मृत्यु भी महंगी हो गई। ऑपरेशन के बिना कोई आता नहीं और वेंटिलेटर के बिना कोई जाता नहीं है। दोनों महंगे हो गए। अब तो लोगों को मरने में भी डर लगने लगा। 2-4 लाख रुपए जोड़ के रखना, वेंटिलेटर का देना पड़ेगा। तो भगवान से क्यों नहीं कहते ये क्यों हो रहा है? क्यों वेंटिलेटर के सहारे हो गए? क्यों ऑक्सीजन की मशीन के सहारे हो गए? भगवान कहते हैं मेरी आरती और पूजा तुमने मशीन के सहारे कर दी, तो मैंने भी तुमको मशीन के सहारे कर दिया। आप मुझे अपने मन के सहारे कर दो। मंदिरों में ये मशीनें शोभा नहीं देती, नगाड़ों की और ढोल की और घंटी की और घड़ियाल की। जो मंदिर के आसपास रहते हैं 10 बच्चे, 11 लोग, 11 बच्चे, बुजुर्ग, 10-15 लोग भी अगर मंदिर प्रतिदिन जाएं, आरती पूजन करें, तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। करो, कुछ काम नहीं आएगा, संस्कार काम आएगा। संस्कार। कवि सुरेंद्र शर्मा, कविता सुनिए उसकी। कवि सुरेंद्र शर्मा जी से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम्हारा एक ही लड़का है, उसका रिजल्ट का क्या स्थिति है, आपको मालूम है? कवि सुरेंद्र शर्मा ने कहा एक बार मेरा बेटा 98% लेकर आया और मैंने बेटे की बहुत धुनाई करी, खूब मारा। बेटे ने कहा पापा मेरे 98 हैं और तुम मुझे मार रहे हो? हाँ, खूब मारा। दूसरी बार मेरा बेटा 62% लेकर आया, मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई। मोहल्ले वाले कहने लगे तो पगला है,
बेटा अच्छे परसेंट ला रहा था तो बच्चों को मार रहे थे, और कम परसेंट लाया तो मिठाई बंटवा रहे हो। सुरेंद्र शर्मा कवि ने कहा, मेरा एक ही बेटा है, अगर 98% लाता रहा तो एक दिन विदेश भाग जाएगा। 62 लाता रहा तो मुझे छोड़कर कहां जाएगा। बेटा मैंने विदेश वालों के लिए पैदा नहीं करा है, बेटा मैंने अपने लिए पैदा करा है कि बुढ़ापे को संवारेगा। हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं, 98 लाओ, 96 लाओ और माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़िए। हम भी इसी दौड़ में लगे हैं। हम बच्चों से कहते हैं उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। हम कभी बच्चों से ये नहीं कहते कि तुम ऐसे बनना कि आने वाली पीढ़ी कहे कि उनके जैसे बनो। हम अपने बच्चों से कहें कि ऐसा बनना जैसे श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी। राम अपने पिता के कहने पर एक आवाज में वन चले गए। भगवान कृष्ण अपने माता पिता के उद्धार के लिए कंस का संहार कर देते हैं। बनो, खूब बनो, पर हम भी तो अपने बच्चों को बताएं कि कुछ बनना, तुम्हारे जैसे भी लोग बने, ऐसा कुछ कर कर चलना। बच्चों से कहा तुम उनके जैसे बनो, उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि उसको देखकर दूसरे बनने को तैयार हो जाए। महाराज डंडी से कब तक नहीं निकलोगे? ब्राह्मण हत्या है, छूटना पड़ेगी। ब्राह्मण हत्या को बांट दिया गया। 4 स्थान जल के पास गए, जलदेव ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होता है। इसलिए सनातन धर्म का नियम है, जब भोजन करने बैठते हैं तो सबसे पहले पानी का गिलास भरते हैं। पर आजकल उल्टा हो गया, पानी का गिलास सबसे आखिरी में आता है। पर शास्त्र रीति कहती है भोजन करने बैठो, थाली आए उससे पहले टेबल पर, कुर्सी पर, जहां भोजन कर रहे हो वहां पानी का लोटा, पानी का गिलास पहले भर कर रखो। क्यों? अगर पानी बाद में आएगा, उस पानी पर पानी का बुलबुला रह जाएगा, फेन रह जाएगा, तो वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। जो पानी पिएगा उसको ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। इसलिए भोजन करने के बाद पानी पिए जब तक उस पर से फेन बुलबुला समाप्त हो जाए। ब्राह्मण हत्या का अंश दिया पृथ्वी को। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी के ऊपर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। तुम्हारी बहू का जाता हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, उसको खूब बादाम, काजू, गोंद घी में तल तल कर खिलाओ, मना नहीं है। पर जब जन्माष्टमी का त्योहार हो, रामनवमी का त्योहार हो, भगवान का प्रसाद बन रहा हो, उसमें गोंद मत मिलाओ, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। उसमें ब्राह्मण हत्या होती है। पृथ्वी को ब्राह्मण हत्या का अंश दिया तो पृथ्वी ने कहा मेरे ब्राह्मण हत्या के अंश को कहां रखूंगी? पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगता है, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं मिलाई जाती। आपकी बहू का जापा हो, बहू की डिलीवरी हो, बहू को संतान हो, तुम्हारे लिए लड्डू बनाओ, चाहे दाल का बनाओ, मूंग का बनाओ, उड़द का बनाओ, उसमें खूब गोंद मिलाओ। पर भगवान का अगर प्रसाद बना रहे हो तो उसमें गोंद नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण हत्या का दोष लगता है। भगवान को गोंद का लड्डू नहीं लगाया जाता। कहा अग्नि के पास गए, अग्नि देवता ब्राह्मण हत्या का अंश लीजिए। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश होती है। नीली लपट ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए यज्ञ करता ब्राह्मण जब हवन कराते हैं, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जब यज्ञ कराते हैं, उस समय पर यज्ञ की अग्नि को सीमित रखते हैं। जजमान तो खूब घी छोड़ता है, जजमान तो खूब सांकल्य छोड़ता है, पर यज्ञ करता ब्राह्मण ध्यान रखता है अग्नि की लपट ज्यादा ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी। तो ब्राह्मण क्या करता है, थोड़ा सा शरबत बनाकर रखता है, दूध दही मिलाकर रखता है। जैसी आंच ऊंची हुई इसने लोटा भरकर अग्नि में डाल दिया, आंच नीची हो गई। अगर अग्नि ऊंची जाएगी तो उसमें नीली लपट आ जाएगी।
नीली लपट में ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या नाला। अब बहुत प्राचीन जो मंदिर हैं, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीश, साउथ के भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जो पुराने हैं। इन मंदिरों में लाखों लोगों का भोजन बनता है, गैस की टंकी पर बनता है। जम के बोलो जरा, गैस पर भोजन बनता है? नहीं। काय पर बनता है? जम के बोलते जाओ। लकड़ी पर भोजन बनता। कारण, लकड़ी की जो आंच होती है वो पीली होती है, गैस की जो आंच होती है वो नीली होती है। क्यों कहा जाता है कि कली काल में अगर आप गैस पर भोजन बना रहे हो तो उस पे जो रोटी सेकते हैं वो नीली लपट पर सिखाती है। तो क्यों कहा जाता है कि भोजन की थाली लगाने पर सबसे पहले उस भोजन का भोग तुम्हारे घर में जो भगवान है उनको लगा देना चाहिए, जिससे ये ब्राह्मण हत्या का दोष समाप्त हो जाए। क्यों कहते हैं? गैस पर भोजन बनकर तैयार होने पर अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, तुम्हारे सामने अगर भोजन की थाली आती है तो जितने भोजन करने वाले हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, गैस पर बना हुआ भोजन तुम्हारे सामने आता है। शादी ब्याह में भोजन तुम्हारे सामने आता है, किटी पार्टी में भोजन तुम्हारे सामने आता है। कहीं ठेले पर अगर तुम कुछ खा रहे हो, कहीं हाथ गाड़ी पर कुछ खा रहे हो, तो अगर गैस पर बना हुआ भोजन कर रहे हो तो आपसे निवेदन है, भले भोग लगाओ चाहे मत लगाओ, जब भोजन की थाली सामने आए तो एक बार हाथ जोड़कर भगवान से इतना जरूर कह देना, महादेव ये भोजन कर रहा हूं, अमृत कर देना। बस इतना कहना और खा लेना, भोजन अमृत हो जाए, ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त हो जाएगा वो अन्न। पर गुरुजी हम ट्रेन में भोजन करेंगे और ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो शर्म आएगी, तो नरक कपड़न से डरत है, नरक पड़न से ना है। झुककर प्रणाम करने में ये डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, और ऊपर गए और मां पर तो दादा क्या कुटाई होगी। फिर तुम कुछ भी खाओ, गैस पर बना हुआ अगर कुछ भी खा रहे हो तो पहले भगवान को नमन कर दो, प्रणाम कर दो। बस हाथ भी नहीं जोड़ सकते तो दिल से प्रणाम कर दो, हृदय से तो कह सकते हो, इतना तो कर सकते हो। एक सेकंड के लिए बस नेत्र झपके उठाए, उतनी देर में तो महादेव खाकर निकल गए और प्रसाद हो गया, अमृत हो गया। इतना तो कर सकते हो। सनातन धर्म में जन्म लिया है आपने और हमने, सनातन धर्मी हो आप, तो भोजन करते समय अगर बन सके घर में भोजन करो तो भोजन की थाली को हाथ जोड़ लो। गैस पर बना है प्रभु, बस हाथ जोड़ा, शंकर जी अमृत कर दीजिए, पा लीजिए। रोज प्रतिदिन भोजन को अगर हाथ जोड़कर खाओगे, ये पक्का है जिंदगी में किसी रोग के कारण हॉस्पिटल नहीं जाओगे, शिव जी उसको अमृत कर देंगे। आप बोलो तो उसको। एक भजन माताएं गाती हैं, बड़े प्रेम से गाती हैं, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग। शबरी के पैर सुदामा के तंदुल, शबरी के पैर सुदामा के तंदुल,
भाव सहित तुम पाओ रसिया, सब अमृत होई जाए रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हम भगवान को ज्यादा नहीं रिझा सकते, भोजन की थाली को देखकर हाथ जोड़ लो, खा लो, खत्म। अमर अग्नि की नीली लपट, ब्रह्म हत्या का दोष है। नारी से कहा ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो, तो नारी का रजस्वला होना ब्राह्मण हत्या का अंश है। कल कथा में कहा था 31 दिन तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे मंत्र का जाप करना है। मेरा माताओं से निवेदन है, जब रजस्वला धर्म आए उस समय पर वृक्ष के नीचे नहीं जाना है। रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे नहीं। कंस की मां गई थी रजस्वला धर्म के समय पर वृक्ष के नीचे, तो कंस जैसी औलाद पैदा हुई थी। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा। तब जब ब्रह्म हत्या चली गई, समाप्त हो गई, तब इंद्र देव तुरंत भगवान नारद जी के पास गए, उनसे निवेदन करा। बृहस्पति महाराज की कथा का बहुत विस्तार है, उसको अपन श्रवण करते हुए कल की कथा में भी श्रवण करेंगे आनंद के साथ। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार सागर में जन्म लेना सरल है, मनुष्य की देह प्राप्त कर लेना सरल है, पर इस मानव देह से भगवान का भजन कर लेना सबसे ज्यादा कठिन है। वो बहुत कठिन है, जो हो नहीं सकता, बहुत कठिन। गोली और बोली दो चीजें अलग अलग है। जम के बोलो क्या क्या चीज? एक बंदूक से निकली हुई गोली, एक मुख से निकली हुई बोली, ये दोनों अलग है, पर दोनों का काम एक ही है। गोली शरीर पर पड़े तो शरीर को छन्नी कर देती है, और बोली हृदय को पड़े तो हृदय को छल्ली कर देती है। काम दोनों का एक। और इसमें सबसे ज्यादा घातक, गोली और बोली में सबसे ज्यादा घातक, घात करने वाली, समाप्त करने वाली कौन सी चीज है? जम के बोलो जरा। बोली। गोली से तो व्यक्ति के शरीर को केवल छन्नी करा जा सकता है, और गोली लग भी जाए तो बाद में बचा भी जा सकता है, पर बोली जब छन्नी करती है तो इस हृदय ला देती है। बचपन में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, जवानी में कुछ बोल दिया, तो मरते दम तक वो निशानी इस हृदय में रह जाती है कि उसने मुझे ये ताना दिया था। ये बोली है। सरल है बोली, पर बोली बड़ी कठिन है।
इसीलिए शायद कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए वाणी ऐसी बोलिए जो दिल का मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। वाणी गोली और बोली में अंतर है, बस गोली शरीर को छन्नी करती है और बोली आत्मा को छन्नी कर देती है। कई बार बहू अच्छा काम करती है, सास अच्छा काम करती है, रिश्तेदार अच्छा काम करते हैं, पर एक शब्द उनके मुख से ऐसा निकल जाता है कि पूरे महीने अच्छा काम करा, और एक शब्द ऐसा निकला जो सब करे धरे पर पानी फेर गया। किसी से पूछो तुम्हारी बहू कैसी है, अरे गुरुजी बहुत बढ़िया, खूब काम करती है, खूब सेवा करती है, खूब संभालती है, पूरा घर लेकर चलती है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बस कोई कमी नहीं है। बस एक ही कमी रह गई, बाकी जीवन की कमी रह गई, उसकी वाणी। जब वो बोलती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि कहाँ बहुत बहुत आफत हो गई। थोड़ा सा बोलती है पर करे धरे पर पानी फेर लेती है, अर्थात किसी के हृदय को चोट पहुंचा देना ये वाणी ही तो कर रही है। कितना सुंदर कहा है किसी ने, गुरु नानक देव जी से किसी ने पूछा, गुरुदेव अगर व्यक्ति के पास में देने के लिए कुछ भी ना हो तो वो क्या दे सकता है? किसी के पास अगर कुछ धन होता है तो वो धन देता है, वस्त्र होता है तो वस्त्र देता है, वैभव होता है तो वैभव देता है, कुछ भोजन होगा तो भोजन देगा। पर किसी के पास ना तो भोजन है, ना अन्न है, ना धन है, कुछ भी नहीं है, तो वो किसी को क्या चीज दे? गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने मुख की स्माइल, अपने चेहरे की प्रसन्नता और अपनी मीठी वाणी का दान अगर व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है तो ये निश्चित है कि उसके पास में धन भी आ जाता है, अन्नपूर्णा भी आ जाती है और वैभव भी आ जाता है। आप स्माइल तो दो, आप प्रसन्नता तो दो, आप किसी के लिए मीठी वाणी बोलने का प्रयास तो करो। और जब आप मीठी वाणी बोलने का प्रयास करोगे, जब आप अच्छा बोलने का प्रयास करोगे तो जीवन अपने आप सार्थक होने लगेगा। हम नहीं दे पाते, धन दिया, वैभव दिया, सत्ता दी, सब कुछ दिया, पर श्रेष्ठता नहीं दे पाते। शिवजी की पूजन करने वाले, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, आस्था चैनल के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, और इस पावन प्रांगण में बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा, आपके पास में अगर शिव जी को देने के लिए जल भी नहीं हो, बेलपत्र भी नहीं हो, अक्षत का एक दाना भी नहीं हो, एक पुष्प की पंखड़ी भी नहीं हो, तो भी शिव मंदिर जरूर जाना और शंकर जी के मंदिर में केवल भोलेनाथ जी को देखकर केवल एक स्माइल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर आ जाना, उतने में भी शिव स्वीकार कर लेगा। हमारे पास में भगवान स्वयं कहते हैं, जो मैंने तुझे दिया है वो मुझे तू दे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वस्त्र देना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आभूषण देना, भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बागंबर पीतांबर ये देना। भगवान कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू वो दे दे। क्या दिया है भगवान ने? तो कहा ये शरीर दिया है परमात्मा ने, ये मन दिया है परमात्मा ने, ये आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा ने दिया है। इसलिए तू परमात्मा को अपना ये दिल दे दे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू वस्त्र देना, तू आभूषण देना, तू धन देना, कि तू वैभव देना, तू सत्ता देना।
एक पत्र आया है, कोई इंदौर की है, जो पत्र पढ़े हैं वो ये हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी यहाँ पर ढेर लगे हैं। ठीक है, इनको भी बीच में कभी भजन आएगा तो पढ़ेंगे। अमृता विजय जी तिवारी इंदौर मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। भगवान शिव की कृपा ऐसी हुई है गुरुदेव, मेरी शादी को 15 साल हो गए, फिर भी खुद का मकान का काम पूर्ण नहीं था। पशुपतिनाथ का व्रत मैंने किया और माँ ने पूर्ण रूप से व्रत किया। तीसरे ही सोमवार को हमारे मकान का काम बाबा की कृपा से पूर्ण हुआ। गुरुदेव, चौथे सोमवार को हमें पता चला कि मेरी भतीजी के प्रेमा तिवारी के 5 वर्ष की है, उसके दिल में छेद है और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला है। ऑपरेशन के लिए हम लोग हैदराबाद आए हुए हैं। तब बाबा पे विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। ऑपरेशन का डॉक्टर बोले हैं, पर एक मन था कि 5-7 दिन की शिव पुराण की कथा सुने, उसके बाद में एक बार जांच कराएं, फिर सोचेंगे कि ऑपरेशन कराना है कि नहीं कराना। अगर विश्वास लेके बैठे हो तो बाबा कृपा जरूर करेगा और करुणा जरूर करेगा। और ये विश्वास मानकर चलो कि अगर मेरे शिव ने चाहा तो ऑपरेशन वो खुद करेगा, तुम्हें करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शिव की कृपा बैठी है। हर हर महादेव। शंकर की उदारता इसको कहते हैं। ऑपरेशन ये इंदौर में भी करा सकते थे, पर इन्होंने हैदराबाद इसलिए चुना, शिव महापुराण की कथा भी इंदौर में नहीं है। यहां कथा हो रही है तो कथा भी सुनेंगे और ऑपरेशन का तारीख भी लिया। जो करेगा बाबा करेगा, उसके भरोसे पर छोड़ दिया। जाने से पहले मेरा बहन आपसे निवेदन जरूर है, ऑपरेशन कराने से पहले जब शिव पोथी की एक बेलपत्र मिल जाए तो उस बेलपत्र को खिलाकर उस डॉक्टर के पास जिसने ऑपरेशन की तारीख दी है उससे एक बार जांच जरूर कराना। मुझे विश्वास है अगली जब कथा सागर में 3 तारीख से चालू होगी तो मुझे पत्र जरूर आएगा कि ऑपरेशन आगे बढ़ दिया गया है। इतना विश्वास मैं अपने शंकर पर करता हूं। ये भरोसा है मुझे मेरे शिव पर। जब कैंसर जैसे मरीजों को ठीक कर सकता है, डायलिसिस चलने वालों की किडनी और लीवर ठीक कर सकता है, केवल 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। हमारे पास में ना तो कोई छल है, ना कोई दिखावा, ना कोई हमारे पास विद्या है, ना तंत्र है, ना मंत्र है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाकर पंडित प्रदीप मिश्रा इस व्यासपीठ पर बैठ सकता है, तो 1 लोटा जल चढ़ाकर तुम भी शिव की गोद में बैठ सकते हो। इतना विश्वास जरूर है। भरोसा रखो मेरे शिव पर और पूर्ण रखो, डूबने नहीं देगा। एक पत्र बड़ा सुंदर किसी ने लिखा, वो भी देख लीजिए। बासंती बंदगी, दीपक जी बंदगी, महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। कहां बैठे हैं जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। जितने पत्र यहां आते हैं, ना तो इन लोगों से हम लोग कभी मिले हुए होते हैं और ना हमारा संपर्क हो पाता है। बस केवल ये व्यासपीठ और आपका संपर्क इस व्यासपीठ तक है। ये पत्र आप लोग बड़े दिल से लिखते हैं, हृदय से लिखते हैं।
टीवी के माध्यम से जितने लोग कथा सुनते हैं और कोई उपाय करता है, उपाय करने के बाद उसको जब कोई फल बाबा देता है, तब ये पत्र इस व्यासपीठ पर आते हैं। पत्र में बसंती जी बंदगी, दीपक जी बंदगी बेटा महाराष्ट्र सोलापुर से हैं। मैं बसंती बंदगी, हम महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। हम 1 साल से कथा सुन रहे हैं। पत्र आस्था चैनल के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कहीं गुरुदेव कोई दूसरा पत्र तो नहीं बाच रहा है, आस्था चैनल के माध्यम से भी आप पत्र पढ़ लें। हम 1 साल से कथा सुन रहे हैं। मेरी बेटी की बच्ची 6 साल की है, उसके बाद उसको बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए अस्पताल में दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब बच्चा होने की संभावना, तब भी बच्चा होने की संभावना नहीं है। और इस ऑपरेशन का खर्चा 50,000 बताया था। तो मेरी बेटी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और वो सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग आपने बताया था, वो भोले बाबा की कृपा से करना प्रारंभ करा। अब बाबा की कृपा से मेरी बेटी के महीना चढ़ा हुआ है और उसके यहाँ संतान होने वाली है। हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। बहुत बहुत बधाई आपको। शिव कृपा है। जब डॉक्टर भी एक बार हार जाता है, तब आखिरी में कह देता है कि अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना करने वाले। एक पत्र में तो बाहेती जी, एक पत्र में आप लोगों के लिए ही पूरा विधान लिखा है कि बाहेती परिवार को हमारी भी उम्र लग जाए जिन्होंने हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा करवा दी है। ये पत्र में लिखा है, उनका भी मैं पत्र पढ़ूंगा भी। शिव कृपा इसको कहते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावागी। ओ बाबा मैं तेरी बदन, शंभो मेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावागी। जो कट गई ना सतगुरु, भोलेनाथ अगर तूने छोड़ दिया और कट गई ना, जो कट गई ना सतगुरु, तो मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। तूने पकड़ रखा है इसलिए मैं उड़ रही हूं, तेरी कृपा है तो आगे बढ़ रही हूं। ऐसा नहीं है जीवन में दुख नहीं आया। मानव का शरीर केवल 2 कारण से मिला है, कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। जब 2 कारण से मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, ये दोनों चलते रहेंगे। पर उस दुख में परमात्मा का भजन करते रहना है और सुख में भी उसको याद करते रहना है। डल्लब के गद्दे पे सो रहे हो, सोफे पर बैठे हो, एसी के कमरे में बैठे हो, खूब आराम से तुम आनंद के साथ में गोलगप्पा खा रहे हो, चाहे तुम छम्मक लड्डू खा रहे हो, चाहे तुम पानी पतासा खा रहे हो,
जो खा रहे हो उसमें परमात्मा को याद करते हुए कि तेरी कृपा से आज मुझे ये शरीर मिला है, तेरी कृपा से आज मैं ये चाट खा रहा हूं, तेरी कृपा है जो मैं इतने प्रेम से खूब आनंद से भोजन कर रहा हूं। नहीं तो कई तो 30 साल के 25 साल के कैंसर हॉस्पिटल में पैसे के बैग लेकर खड़े हैं कि मेरी बहू को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। अरे उनको देखकर परमात्मा से कहना कि तूने मुझे सही रखा है, ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा नहीं होती तो आज मैं भजन नहीं कर पाता, ये तेरी उधार। एक बेलपत्री के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, एक लोटा जल के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। ये शिव की उदारता है। बीपी हो, शुगर हो, जो भी थायराइड हो, शरीर में कोई खाज हो गई हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, उसका सबसे सुंदर तरीका है शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शिव के मंदिर से उठाकर, कम से कम रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में एक बार 2 बार शिव से कहकर कि तू दुनिया के रोग हर लेता है, तुझे महामृत्युंजय कहते हैं, मृत्यु को तू जीतने वाला है, तो मेरे शरीर में कोई रोग कैसे रह सकता है शंभू। और उस बेलपत्र का सेवन कर नहीं खा सकते तो उसके मंदिर के द्वार पर भी जाकर उसको शीश नवाओगे, उतने में भी सुख है। शंभु शंकर मृत्यु लोक के देवता, पृथ्वी के। जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है उसका अगर हमने आदर करना चालू कर दिया, उसका सम्मान करना चालू कर दिया, तो आप रूप आपको भी आदर मिलना, सम्मान मिलना चालू हो जाता है। चलो एक बात बताओ, एक दिन हाथ ने पैर से पूछा कि पैर ये तो बता, सारी दुनिया के लोग सिर तेरे ही पांव में क्यों झुकाते हैं, कभी कोई सिर हाथ पे क्यों नहीं झुकाता? हैदराबाद में किसी को देखा तुमने कि सिर हाथ पे झुकाया? किसी ने सिर सिर पे झुकाया, किसी ने सिर हृदय पर झुकाया? नहीं, सिर झुकता है तो चरण में झुकता है, सिर झुकता है तो पैर पर झुकता है, सिर झुकता है तो पांव पर झुकता है, सिर कभी हाथ पर नहीं झुकता। तो पैर ने हाथ से कहा कि मैं जमीन पकड़ कर चलता हूं, इसलिए दुनिया के लोग मुझे सिर नवा कर जाते हैं। मैं जमीन नहीं छोड़ता, मैं भूमि नहीं छोड़ता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी धनपति बन जाओ, तुम्हारे पास में कितनी भी धन आ जाए, कितनी भी संपदा आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, कितने भी दौलत तुम्हारे घर में आ जाए, कितनी भी संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, कितना भी वैभव तुम्हारे घर में आ जाए, करोड़ों की संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, पर तुम जमीन मत छोड़ना। ये मत उड़ने लगना कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया, मैं बहुत धनपति बन गया, मैं बहुत वैभवपति बन गया। जिस दिन तुमने जमीन छोड़ दी उस दिन तुमको कोई नमन नहीं करेगा, तुमको हृदय से कोई ध्याएगा नहीं, तुम्हें हृदय से कोई याद नहीं करेगा। भूमि को पकड़ कर चलोगे तो तुम्हें लोग याद करते रहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, ये जीवन का सुख है। मेरा वो घरदानी इस मृत्यु लोक का देव है, आदिदेव महादेव है। दुख केवल धन और वैभव का नहीं, कई बार तो दुख हमको भी हो जाता है। जब किसी लड़के को देखो तो उस लड़के की जब शादी होती है और वो दुल्हन के साथ जब गार्डन में और लॉन में और शादी के स्टेज पे जब वो प्रवेश करता है पत्नी के साथ, और क्या डीजे पर गाना बजता है, अजीबो शहंशाह, यही गाना बजता ना, क्या है उसकी धुन? और
जब वो आता है दुल्हन के साथ में और फुलझड़ियां छूटती है और कहे अजीबो गरीब शहंशाह, और क्या धूम धड़ाके से शहंशाह पधार। दुख कब होता है? जब वो शहंशाह की शादी हो जाती है और बनियान और पजामे पे दूध की थैली लेने जाता है। तब हृदय में दुख होता है। अभी 20 दिन पहले तो अजीब हो गई शहंशाह बन रहा था, अभी कितनी शान से शादी करी थी और बनियान पजामे पे पानी भर रहा है, दूध की थैली लेकर आ रहा है। खूब गुलाब जामुन भी खिलाई, पेड़ा भी खिलाया, इमरती भी खिलाई, खूब। कितना ठाठ था विवाह में, कितना ठाठ था शादी में, कितना ठाठ था उस मंगल विवाह में। उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद वापिस जिंदगी वैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। धन ज्यादा आ जाए तो फूलना ना मती, और ना फूलना और ना अपनी वाणी पर ऐसा संयम रखना कि इस वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि जिंदगी भर फिर बाद में रोना पड़ जाए। इसलिए बहुत संभल कर वाणी बोली जाती, गोली और बोली बहुत सावधानी रखकर चलती। आपकी वाणी में अगर संयम है, धन के वैभव से आप ये ना सोच रहे हैं कि बहुत बहुत वैभव मिल गया तो आपको बहुत आनंद के, ना 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 ना। भगवान अगर धन देता है तो परीक्षा करने के लिए देता है, भगवान धन वापिस लेता है तो परीक्षा करने के लिए लेता है। उसको मालूम है क्या करना है उसको। नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है बाहेती परिवार द्वारा, भाग्यनगर हैदराबाद की इस पावन धरा से। अभिमान तो राजा देवराज इंद्र को भी आ गया था। सभा में बैठे थे सिंहासन पर, और सिंहासन पर बैठे बैठे उस समय पर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो गया था। अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की माता का नाम है सुरूपा। क्या नाम है? सुरूपा। बृहस्पति भगवान के पिता का नाम है अंगिरा ऋषि और माता है सुरूपा। जिनके घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है, प्राप्ति हुई है। स्वरूपा गंगा जी के जल से कंकर उठाकर उस कंकर को हथेली पर रखकर शिव के उस स्वरूप को गंगा का जल समर्पित करती थी। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे, पहले की शिव महापुराण में ये चरित्र नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर और वो गंगा जल
काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल रखा हुआ हो तो वैसे तो मुझे विश्वास है कि हैदराबाद के नगर में भले आप रह रहे हो, भले आप भाग्यनगर में रह रहे हो, पर इतना विश्वास तो है कि सबके घर में गंगा जल जरूर होगा। इतना विश्वास तो मैं कह सकता हूं और कर सकता हूं कि सबके घर में होगा गंगा जल। गंगा जल का प्रयोग एक तो पितरों के लिए, दूसरा श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में। शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल जया विषहरा शामरी बारी दौतली और देव को समर्पित कर कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ। 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। उस गंगा जल की प्रधानता, उस गंगा जल का एक गौ माता, गौ, गंगा और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो। इसके महत्व को जानना बड़ा बहुत जरूरी है। महाराज गंगा का जल हाथ में, तो यहां पर स्वरूपा बृहस्पति महाराज की माता जी हाथ में कंकर रखती हैं गंगा नदी का, गंगा जल का, और हाथ की अंजलि में गंगा जल लेकर उस कंकर पर शिव मानकर जल समर्पित करती हैं। संतान जो हुई, जो पुत्र हुआ, वो भी शंकर का भक्त हुआ, शिव का भक्त। महाराज स्कंद पुराण कहती है, कोई आपसे पूछे किसी और वाले महाराज ये कथा कहां से कर रहे हैं, तो आप कह देना स्कंद पुराण से कर रहे हैं। स्कंद पुराण कहती है स्वरूपा ने जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करी, शंकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी, शिव की स्तुति करना प्रारंभ करी, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन करना प्रारंभ करा। एक प्रश्न यहां पर है, उस प्रश्न को भी समझ लो, इसी कथा से जुड़ा हुआ। नाम नहीं लिखा है पर प्रश्न अच्छे हैं। हर हर महादेव घर घर महादेव लिखा है उन्होंने, नाम नहीं लिखा है। जिनने पत्र लिखा हो, कुछ प्रश्न हैं इसमें, 1 2 3 4 5 प्रश्न हैं। जिसने लिखा हो वो खड़े होकर हाथ हिला सकते हैं। 5 प्रश्न हैं इसमें। यदि किसी को 2 रुद्राक्ष प्राप्त हो जाते हैं तो क्या एक रुद्राक्ष किसी मित्र, रिश्तेदार आदि को दे सकते हैं? जिसने पत्र लिखा है वो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकते हैं। हाँ, यदि आपके पास में रुद्राक्ष 2 हैं और वो रुद्राक्ष सिद्ध करे हुए हैं, सिद्ध करने का मतलब ये है कि भगवान शंकर को समर्पित कर कर
रुद्राष्टाध्यायी द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक पूजन कर कर उस रुद्राक्ष को विधि विधान के अनुसार शहद घृत से लिप्त कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर स्वीकृत कर कर अशोक सुंदरी वाली स्थान से उठाकर जया विषहरा सामरी वारी को समर्पित कर कर अगर वो रुद्राक्ष सिद्ध किया गया है तो वो रुद्राक्ष आप अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हो, उसको धारण करा सकते हो। यदि किसी ने गले में रुद्राक्ष धारण किया हो और उसके आसपास कोई अन्य व्यक्ति मदिरा या मांसाहार का सेवन करता है तो क्या रुद्राक्ष वाले व्यक्ति को दोष लगता है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गलत काम कर देगा तो क्या तुम पर दोष लगेगा? अरे जम के बोलते जाओ, लगेगा नहीं। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया, जिस व्यक्ति के गलत कर्म वो कर रहा है तो दोष उसको लग रहा, दोष तुम्हें नहीं लग रहा। तुम्हारे रुद्राक्ष पहनने का फल तो ये होता है कि रुद्राक्ष अगर हमने धारण किया है तो वो रुद्राक्ष धारण करने से हमारे शरीर में अगर नेगेटिव कोई ऊर्जा आ रही है तो वो भी समाप्त होकर वापस पॉजिटिव में बदल जाती है। ये रुद्राक्ष की महत्वता, ये रुद्राक्ष की मूलता। प्रातः समय पर जब हम पितरों के लिए जल छींटते हैं तो क्या गणेश शंख की रेखा का प्रयोग भी कर सकते हैं? नहीं। एक बात का ध्यान दीजिएगा, गणेश मुखी जो शंख होता है, जो बच्चा तोतरा बोलता है, जिसकी वाणी नहीं होती, श्रवण शक्ति किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हो, जवान व्यक्ति की हो, या कोई अधेड़ जिसकी श्रवण शक्ति कम होती चली जा रही है, जिसके सुनने की शक्ति कम हो रही हो, बोलने की शक्ति कम हो, वाणी में हकलापन हो, तोतरापन हो, गणेश मुखी शंख वहां काम आता है। गणेश मुखी शंख का प्रयोग वहां होता है। और गणेश मुखी शंख का एक प्रयोग और है, यदि लीवर पर सूजन आ रही हो, डॉक्टर बोल रहा है कि ये आपके आसपास, लीवर के आसपास में सूजन है और इसका दवाई होगी, इलाज कराना पड़ेगा, कराओ। अब डॉक्टर से इलाज भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं कराना, कराओ। पर उसके साथ में गणेश मुखी जो शंख है उसके जल का आचमन भी जरूरी है, उसमें फायदा मिलना प्रारंभ। पर होना चाहिए गणेश मुखी शंख। शंख की भी बड़ी विधानता है साहब। एक राक्षस मुखी शंख होता है, जो राक्षस वृत्ति शंख होता है। वो राक्षस वृत्ति शंख अगर घर के अंदर रहता है तो जरा सा कपड़ा पड़ा है तो उसके पीछे विवाद हो जाता है, पानी गिर गया तो विवाद, 5 मिनट बहू लेट उठकर आई तो विवाद, भोजन में कुछ त्रुटि हो गई तो विवाद, भाई भाई में कोई क्लेश हो गया, जरा सी बात हो गई तो विवाद, देवरानी जेठानी में। इसको कहते हैं राक्षसी शंख की महत्वता। वो शंख जब तक घर के अंदर रहता है तब तक वो आपको अशुद्धता का भाव देता ही रहता है। समझ में नहीं आता, हमने पत्रिका भी दिखाई, हमने वास्तु शास्त्रियों को भी दिखाया, हमने नारायण नाग बलि भी करवाया, हमने कालसर्प दोष भी करवाया, हमने वास्तु पूजन भी करवाया, हमने सारी पूजन करवाई, उसके बाद भी घर में शांति क्यों नहीं है? तो मतलब पूजन वाले स्थान पर कोई शंख ऐसा रखा हुआ है जिस शंख के कारण हमें दोष लग रहा है। हम सब कुछ बदल दिए पर पूजन के स्थान पर हमने नहीं देखा कि हमने क्या चीज ऐसी रखी है जिससे हमको तकलीफ हो रही है। चलो और सरल भाषा में समझ जाइए, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को कहोगे कि मेरे को पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर पेट दुखने की अकेले की गोली देगा क्या तुमको? जम के बोलो जरा, जितने लोग भी बैठे, केवल पेट दुखने की गोली देगा क्या? नहीं, पेट दुखने के साथ में वो 3-4 गोली जरूर लिख कर देगा कि इसका साइड इफेक्ट इस पर ना हो, इससे इसको लॉक करूंगा, इससे एसिडिटी ना हो, इससे ये परेशानी। 3 या 4 तरह की गोली डॉक्टर लिख देता है। सिर दुखा, उसने 3-4 गोली दी, बीपी गड़बड़ हुआ, उसने दिया कि ये ले लेना भैया, जब बीपी लेवल पर जाएगा तब 1 गोली पर लाकर छोड़ देंगे, फिर 1 गोली लेते रहना। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम जो पाठ कर रहे हैं, हम जो पूजन कर रहे हैं, हम जो अर्चना कर रहे हैं, हम जो चाकरी कर रहे हैं, हम जो स्मरण कर रहे हैं, उसमें क्या पाठ हम कर रहे हैं?
हम क्या स्मरण कर रहे हैं? उस पूजन वाले स्थान पर कोई कमी तो नहीं है हमारे? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों धरी रह गई? क्यों नहीं आए? मीरा ने बुलाया, भगवान आए। कर्मा ने बुलाया, भगवान आए। नामदेव जी ने बुलाया, भगवान आए। तुकाराम जी ने बुलाया, भगवान आए। तो हम भी तो रोज बुलाते हैं, एक लोटा पानी लेकर जाते हैं, फिर भगवान क्यों नहीं सुनते? कुछ कमी है हम में, वो कमी को हमें छाटना। सीढ़ियां बदल दी, वास्तु के हिसाब से मकान बना लिया, फ्लैट बना लिया, व्यापार भी अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फिर घर में शांति क्यों नहीं है? 4 लोग खाने वाले, सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है, उनके छोरा छोरी है, फिर शांति कहां गई? कोई कारण हो सकता। उस समय पर गंगा जल का प्रयोग करिए। गंगा जल का महाराज, माता स्वरूपा ने गंगा जल हथेली में लेकर शिवलिंग पर समर्पित करा। कृपा क्या हुई है कि शंकर भगवान का दर्शन माता स्वरूपा को हुआ। एक दिन अंगिरा ऋषि और माता स्वरूपा गंगा मां का स्नान कर कर गंगा का पूजन कर रहे थे, शिव की आराधना करी। शंकर भगवान सामने प्रकट हुए। क्या बात है अंगिरा जी, क्या हुआ? स्वरूपा, हुआ क्या है? स्वरूपा कहती हैं कि मुझे जो संतान प्राप्त हो, मैं ये चाहती हूं कि मेरी संतान हमेशा अग्रण्य भाव में रहे। दुनिया में केवल एक मां और एक बेटा, ये दोनों ऐसे होते हैं। बेटे की निगाह में मां हमेशा सुंदर होती है, और बेटे की निगाह में मां सुंदर है और माता की निगाह में बेटा सुंदर है। वो तो जब बेटे की शादी करना रहती है तब मां बेटे की बुद्धि घुमाती है, तब कहती है तेरे से ज्यादा अच्छी है लड़की, अभी भी कह रही हूं पक्का कर ले। नहीं तो ये कभी जिंदगी में किसी के सामने नहीं कहती कि मेरा बेटा बुरा है, केवल उसकी शादी करते समय बेटे को कहती है वो लड़की तेरे से ज्यादा अच्छी है। नहीं तो हमेशा मां कहती है मेरा बेटा दमदार, मेरा बेटा सुंदर, मेरा बेटा विद्वान, मेरा बेटा ज्ञानवान। एक छोटा सा बच्चा मेले में मां का हाथ पकड़कर जा रहा था। कहीं मेले में कहीं बंदर का नृत्य देखते देखते छूट गया। मां ढूंढ रही है, बेटा भी ढूंढ रहा, रो रहा है। पुलिस वाले आ गए, बच्चे को पकड़ा, लेकर गए, उसको समझाया, मेले में आ, अनाउंस करा, पूछा तुम्हें तुम्हारी माता का नाम मालूम है? नहीं मालूम। पिताजी का नाम नहीं मालूम। तुम्हारी माँ कैसी लगती है? बहुत सुंदर है मेरी माँ, बहुत सुंदर है। हाँ, अनाउंस करा गया। उस बच्चे को ले जाकर माताओं को दिखाया गया। वो माँ नहीं मिली, शाम हो गई। तब शाम के समय पर माँ सामने से आ रही थी। बच्चा गया और माँ के गले लग गया। माँ के गले लगा तो क्या देखा उन पुलिस वालों ने कि उसकी माँ का जो चेहरा था एकदम काला था, एकदम काला। उसकी माँ एकदम काली थी, एकदम काला चेहरा, भयंकर उसका स्वरूप लग रहा था। और बच्चा उसकी गोदी में जाकर चीख लग गया, माता के हृदय से लग गया और रोने लगा। इतने में तुरंत पुलिस वालों ने कहा तू तो कहता था तेरी माँ बड़ी सुंदर है। यही तो मेरी माँ है। बच्चे की निगाह में माँ कैसी भी हो, माँ हमेशा सुंदर होती है, और माँ की निगाह में बेटा कैसा भी हो वो हमेशा सुंदर ही होता है। वो हमेशा सुंदर, वो हमेशा एक ही बात कहती है, मेरा बेटा तो चंदा है, मेरा बेटा तो सूरज है।
अरे भाई, संतान सुख हो, संतान सुख हो, ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से सुख हो ये सौभाग्य की बात है। हम जाकर किसी ब्राह्मण से, किसी साधु से, किसी सन्यासी से, किसी तपस्वी से, किसी साधक से, किसी उपासक से, हम किसी विद्वान जन से जाकर कहते हैं संतान का सुख नहीं है महाराज, संतान सुख हो जाए, बस एक कृपा कर दो, संतान हो जाए, संतान का सुख हो जाए, संतान सुख हो जाए। ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक उपास कराएंगे, व्रत कराएंगे, साधना कराएंगे, फल देंगे, सब कुछ होगा और तुम्हारे घर में संतान भी हो जाएगी। संतान का सुख हो ये भाग्य की बात है। संतान सुख हो ये भाग्य की बात है, पर संतान से माता पिता को सुख हो ये सौभाग्य की बात है। संतान के द्वारा माता पिता को जो सुख मिलता है उसका आनंद कुछ दूसरा ही होता है। हम कहते हैं कहीं जाओ मत जाओ, पर बूढ़े माँ बाप के पास एक बार रोज सोने से पहले 15 मिनट बैठ कर जरूर आओ। वो क्या दे जाएंगे उसका भरोसा नहीं है। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है। बच्चा कुचा था तो ये मोबाइल और फुर्सत बंद कर दिया। ना बेटों को फुर्सत है, ना बहुओं को फुर्सत है, ना पोतों को फुर्सत है, ना पोती को फुर्सत है, ना किसी रिश्तेदार को फुर्सत है। पर निवेदन है, जब माता पिता बूढ़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, घर के प्रत्येक व्यक्ति को सोने जाने से पहले एक नियम बना लेना चाहिए कि मैं 15 मिनट 5 मिनट मेरी मम्मी के पास जाकर बैठूंगा, मेरे पापा के पास जाकर बैठूंगा, मेरे बाबूजी के पास जाकर बैठूंगा, मैं दादाजी के पास जाकर बैठूंगा। उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारी दौलत, सारा धन, सारी दुकान, सारा व्यापार, सारा व्यवसाय, सब कुछ तुम्हें सौंप चुका है तुम्हारा पिता, तुम्हारी माता, सब कुछ तुम्हें दे दी। लाकर में चाबी भी लगाने तुम जाते हो, अलमारी खोलने तुम जाते हो, चाबी लगाने तुम जाते हो, सब कुछ माता पिता ने तुमको दे दिया। अब एक काम करो, तुम्हारे माता पिता के पास में धन भले नहीं होगा, वैभव भले ना होगा, पर रोज प्रतिदिन सोने से पहले अगर 10 मिनट तुम माता पिता के पास जाकर बैठोगे तो ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि वो धन भले नहीं देगा, पर दिल से जाते जाते आशीर्वाद दे दिया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। सार्थक। नहीं तो बड़ा विचित्र जीवन है जी। बेटी एडीलैंड में, बेटा है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? ओ काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? कहाँ धरोगे इसका? धन का करोगे क्या? एक बात हम हमेशा कहते हैं, दुनिया की सारी मिठाई एक तरफ रख दो और छोटे बच्चे के लिए माता का स्तनपान एक तरफ रख दो। बच्चे को वो मिठाई में सुख नहीं होगा जो माता के स्तनपान में सुख होगा। माता के स्तनपान में जो सुख होगा। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया
माई ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवरा खिलाती। माई के आशीष जैसन कहूं, माई के आशीष जैसन कहूं, आशीष ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई ना मिले। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में, माई